Hello, students. Welcome back to a new class. This is Unit 2 of +1 class. आज इस क्लास में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होता है और कौन कौन सी यहाँ पे जो है वो हमारे पास थ्योरीज यहाँ पे जो है वो देखने के लिए मिलती हैं, स्टडी करने के लिए मिलती हैं। तो इस क्लास के बाद आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे चीज़ों को लेकर के और काफ़ी प्रैक्टिकली फॉर्म में जो है वो हम चीज़ों को बताने की कोशिश करेंगे। जी, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम बोलिए, जय सीताराम। तो क्लास जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम +1 का सिलेबस देखें उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और आगे भी जितने भी आप से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मतलब कि इससे रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट पढ़ेंगे एटम से रिलेटेड, क्योंकि पूरी जो केमिस्ट्री जो है वो एटम के ऊपर ही डिपेंड है। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट जस्ट लाइक सेल इन आवर बॉडी। तो सेल भी जो उसमें भी क्या है, कहीं ना कहीं एटम ही मौजूद है। एटम क्या चीज़ है? एटम एक ऐसा पदार्थ है जिसे हम और भी ज़्यादा बाइफरकेट नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, विच इज़ क्वांटाइज्ड। जो चीज आगे ज्यादा फर्दर डिवाइड नहीं होती है वो चीज क्या है? क्वांटाइज चीज है, ठीक है ना। उस चीज को आप क्वांटाइज चीज बोलते हो। तो ये तो बात आ गई आपकी एटम के बारे में कि एटम क्या है। और पृथ्वी पर बहुत सारे एटम मौजूद है ना। पीरियोडिक टेबल में जो है वो एटम्स के बारे में जो है वो बताया जाता है। लेट मी शो यू पीरियोडिक टेबल फर्स्ट। तो थोड़ा सा अगर आप रुकेंगे, सो दैट आई विल take a periodic table in front of you. Periodic table, तो ये आ गया आपके सामने। क्या आ गया? पीरियोडिक टेबल आ चुका है। इसको मैं थोड़ा यहाँ सेंटर जैसे पॉइंट में ऊपर लगा देता हूँ ना। क्लास के ऊपर जो है वो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल जो है वो होना बहुत ही ज़रूरी है, और अगर आप केमिस्ट्री की क्लास पढ़ रहे हो तो ये आ गया जी आपका पीरियोडिक टेबल। ठीक है, क्या आ गया आपका? पीरियोडिक टेबल। अब इस पीरियोडिक टेबल में देखिए क्या क्या खास बातें हैं, ये मैं आपको अभी बताता हूँ कुछ मिनटों में। ये एक जगह मुझे सेट करना पड़ेगा। होपफुली कि आपको ये पीरियोडिक टेबल दिख रहा होगा। अब बाकी चीज़ें जो है वो अभी ज़रूरत नहीं है। ये क्लास सेकंड है और यूनिट सेकंड है, और हम जो है वो भी जी ओके। ठीक है, ठीक है। पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। तो इस पीरियोडिक टेबल में जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे के एलिमेंट्स हैं ना, और एटम्स, एक किस्म से एटम्स हैं। ये आ गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पे भी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। सब चीज़ें इसी चीज़ में है। हाइड्रोजन एटम, ये यहाँ पे जो लिखा गया है ये है, ये है इसका एटॉमिक नंबर। ये है इसका मास नंबर, सॉरी, नहीं, ये इसका एटॉमिक नंबर ही लिखा है इसमें। ये एटॉमिक नंबर, ये इसका मास, ये इसका मास,
यहाँ पे बताया गया है, ये हाइड्रोजन देखिए ब्लू से है, ये हल्का सा ब्लू 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 ब्लू। ये ब्लू वाली चीजें जो क्या है, नॉन मेटल्स है। क्या है ये? नॉन मेटल्स है। ये पिंक कलर की चीजें एल्कली मेटल्स है। ये कौन से? सारे के सारे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रिबेडियम, सीजियम, ये क्या है? एल्कली मेटल्स है। ये है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या है ये? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। कुछ इसे ऐसे भी याद रखते हैं, हरी लीला ने की रब से फरियाद, बट मेरा मानना ये है कि आप इसको हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रिबेडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम ऐसे याद रखें, और साथ में इसका एटॉमिक नंबर भी याद रखें, 1 3 11 19 37 55 87। 2 8 8 18 18 36 तो इस वे में आप जो है वो इसे याद कर सकते हैं। ये आ गया फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ। ओके, तो कुल मिला के 7 पीरियड हैं और 1 to 18 18 ग्रुप्स हैं, जैसा कि आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा है। इन्हें बोलते हैं हम नोबल गैसेस। ये है नोबल गैसेस। क्यों बोलते हैं नोबल गैसेस? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा नोबल हैं, ये किसी से भी रिएक्ट इजीली नहीं करती हैं, क्योंकि इनके पास जो इनके आउटमोस्ट शेल जो है वो पूरा का पूरा फिल होता है। ये सब चीजें अगर आपको नहीं पता है तो क्लास के अंत तक बने रहिए, आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल समझना ही एक अपने आप में ही बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस चीज़ है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको यहाँ पे मास नंबर दिख रहा है, देखिए है ना? तो मास नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास कितने प्रोटॉन्स है, इसके पास कितने न्यूट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपको जो है वो हम इसी क्लास में बताएंगे। पहले आपको याद रखना है इस पीरियोडिक टेबल को, हाइड्रोजन सबसे पहला, उसके बाद हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। नीचे देखिए इसका नाम लिखा है, नीचे नीचे इनके नाम लिखे हैं, गैलेलियम, जर्मेनियम, अर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टोन। अब इसमें से देखिए ये क्या है? नोबल गैस है। सारी की सारी क्या? नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन। ये देखिए ओगेनसन। ओके, ओगेनसन, ओगेनसन, ये क्या है? गैसेस हैं। कितनी अच्छी बात है। ये है हेलोजन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, टेन टेन निसाइन, निसिन, टेंसाइन। ओके, कुछ इस तरह से। नॉन मेटल्स ये सारे के सारे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ओके, सेलेनियम, ये क्या है? नॉन मेटल्स है। क्या है? नॉन मेटल्स है। इसके बाद आता है यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स। ये क्या आ गया इसके? ट्रांजिशन मेटल। अब यहाँ पे एक छोटा सा गैप दिखता है 57 से 71, वो यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। उसके बाद 89 से 103, ये यहाँ पे। अब इसके बाद एक और बात आती है, अब इसे बोलते हैं हम एस पी, ये पूरा का पूरा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये है एस ब्लॉक। लेट मी कलर इट टू ए डिफरेंट कलर। ये है एस ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक पी ब्लॉक, डी ब्लॉक,
एफ ब्लॉक। आज के लिए आप इतना सा थोड़ा सा याद रखें पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल में अभी कुल जो है वो कितने एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स इसमें अभी मौजूद है, ठीक है ना। आगे भी खोज की गई है, अभी 120-21 एलिमेंट्स जो है वो आ गए हैं, बट ये भी इसमें जो है वो करंटली इतने ही एलिमेंट जो है वो मौजूदा हालात में प्रेजेंट बताए जा रहे हैं। तो आपने क्या देखा अभी, आपने देखा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं जी, 18 ग्रुप्स होते हैं जी। ग्रुप्स कहाँ से हैं, ग्रुप्स यहाँ से यहाँ की और जो काउंटिंग कर रहे हैं, एक पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, ठीक है ना, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, पांचवा ग्रुप, छठा, सातवां, ये लिखा है ना ऊपर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं। और इसी के साथ इसमें कितने पीरियड्स हैं, पीरियड्स के बारे में भी इसमें बताया गया है कि इसमें 7 पीरियड्स हैं। ओके, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो क्या है, पीरियड्स है, और वर्टिकल कॉलम्स आर ग्रुप्स। तो ये है हमारा पीरियोडिक टेबल जिसमें एटम्स एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नियोन, हीलियम, आर्गन, ठीक है। ऊपर इनका एटॉमिक नंबर है, हो सके तो आप एटॉमिक नंबर सभी के याद कर लीजिए। ज़्यादा दिन ज़्यादा तो आप जो है वो इसको मैक्सिमम जो है वो जैसे एंटीमनी, टीन एंटीमनी है ना, ये एलिमेंट्स, जैसे कैडमियम एलिमेंट हो गया। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास जिरकोनियम, तो वैसे कहीं पे यूज़ नहीं होता है, मैक्सिमम यूज़ होता है पैलेडियम, कॉपर, निकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इनका बहुत ही ज़्यादा रोल रहता है। हालांकि ये तो आपको पता है, जहाँ पे देखो पीछे ऑन दिख रहा है, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ऑर्गेनसन, सनोन, ठीक है, ऑर्गेनाइजोन। तो जहाँ पे ऑन की आवाज आ रही है वो क्या है, नोबल गैसेज है। अब यहाँ पे इसे भी रिमेंबर सकते, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटाइन, टेनेंसाइन। तो ये क्या है, हेलोजेंस है। क्या है ये, हेलोजेंस है। कैसे है, हेलोजेंस है। इन्हें अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, सो दैट इट विल अचीव अ configuration, make their octet fully completed and to be stable, become a stable octet, है ना। तो वो क्या है, नोबल गैस बन जाएंगी, बन नहीं जाएंगी मतलब कि, और नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उनके पास आ जाएगी। तो आप जो है वो पहले इनको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टेनेरियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, रिबीडियम, स्ट्रोंशियम, ड्यूटेरियम, जिरकोनियम, नेबेडियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदीरियम, रहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम। तो इस तरह से आप जो है वो, मेरे को भी 49-50 तक ये अप्रोक्सीमेटली टीन या एंटीमनी तक याद है, लेकिन आप इन्हें पूरा का पूरा याद रखिए। जैसे लेड जो है PB82 होता है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे AU गोल्ड 79 होता है। तो इस तरह से आप जो है वो इनको रेगुलर रिवाइज करेंगे तो आपको जो है वो ये चीज़ें याद हो जाएंगी, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे बताया गया है कि ये लेंथेनाइट्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, लेंथेनाइट्स हैं। ये लेंथेनाइट सीरीज़ है और ये एक्टिनाइट्स। क्यों लेंथेनाइट सीरीज़ है, क्योंकि यहाँ लेंथेनाइट से और एक्टिनाइट से ये स्टार्ट होता है। तो ये था हमारे सामने पीरियोडिक टेबल, जो केमिस्ट्री के एक बोल सकते हैं, केमिस्ट्री की जो है वो, केमिस्ट्री का हार्ट है ये। अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं आता है तो वो मतलब कि उसको उसको केमिस्ट्री नहीं आती है, सिंपल सी बात है ना। क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स है, उनकी जितनी भी फंक्शनैलिटी होगी उनके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है। कितना ऑक्टेट है, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, कैसे रिएक्ट करेगा, क्या उसके ऊपर चार्ज आएगा,
ठीक है ना। तो कैसे कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, तो ये सारा का सारा जो है वो हमें यहीं से पता चलता है। खास तौर पे एटॉमिक नंबर जब तक आपको याद नहीं होगा, है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर मैक्सिमम जो है एटॉमिक नंबर के डबल में जो है वो उसका मास नंबर जो है वो चलता है, लेकिन कईयों कईयों का थोड़ा थोड़ा जो है वो चेंज होता है। बट ये जो है वो हम लोग टैकल कर लेते हैं इन चीज़ों को, बट एटॉमिक नंबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अब आप लोग इतना भी याद रखें कि ट्रांजिशन मेटल्स क्या हैं, मेटलॉइड्स क्या हैं यहाँ पे, है ना। बेसिक मेटल्स कौन कौन से हैं, जैसे देखिए एल्युमिनियम, ये पूरी की पूरी जो लाइन है ये क्या बेसिक मेटल्स की है। ये सारे सारे बेसिक एल्युमिनियम, गैलियम, देखो एल्युमिनियम शीट्स यूज होती हैं, है ना। टीन यूज किया जाता है, लेड यूज किया जाता है। लेड भी क्या है, हमारे पास क्या है, एक बेसिक मेटल है। ठीक है, तो ये सारे का सारा क्या बेसिक मेटल्स है, थैलेलियम, निहोलियम। तो ये आप लोग जो है वो इसको ब्रीफली जो है वो अपने आप पढ़ेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए इस क्लास को लंबा ना करते हुए थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ जाएं तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। और ये यहाँ पे हम जो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे क्या होता है, डी ब्लॉक रिलेशन, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, देन टर्म्स ऑफ क्वांटम नंबर्स एंड ऑफ प्रिंसिपल पोलिक्स। तो ये सारे का सारा जो है वो इसका मेन जो है वो यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास, इस क्लास का जो है वो मेन खास तौर पे ऑब्जेक्टिव यही है कि यू विल अंडरस्टैंड ऑल अबाउट दिस, है ना। तो जो हमारे पास ये एटम था, ये वर्ड आया एटोमियो, जो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है नॉन डिविजिबल, जिसे हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो एटॉमिक थ्योरी मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज जो है वो किसने की थी, ये डाल्टन ने 1808 में एटॉमिक थ्योरी को दिया था। किसने दिया था, डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी आई थी इसमें 1808 ईस्वी में, 1808, जब तक हम पैदा भी नहीं हुए थे बाबू भैया। चलिए, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। मास जो है वो क्या है, कंजर्व रहता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वेरी सक्सेसफुली। चलिए जी, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एट इनसाइड स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे दिया गया। ये है दोस्तों कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ओके, किसने दिया था ये सारा का सारा जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो है ये डाल्टन से ही स्टार्ट हुआ था, सारा का सारा स्टार्ट हुआ था डाल्टन से। तो कैथोड रेज यहाँ पे जो है वो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक ट्यूब ली, ट्यूब के ऊपर यहाँ पे वैक्यूम पंप लगाया गया है, और ये इस तरफ एनोड है जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। अभी हमने पीछे इस चीज़ के बारे में पढ़ा है, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख के आ सकते हैं, यहाँ पे आई बटन पे उसको लिंक आपको दिख जाएगा। तो कैथोड क्या है और एनोड क्या है ये मैंने आपको पहले बता दिया है। कैथोड मीन्स कैटाइंस, लवर्स, कैटाइन मीन्स नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, और एनोड मीन्स एनाइन कैटाइन, एनाइन कैटाइन, एनाइन कैटाइन, नहीं 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 रुक जाइए, हाँ ये जो है वो वैसे तो ये कैटाइन नहीं है, एनाइन का चार्ज है, एनाइन। वो उसके रिलेशन में था कि कैटाइन लव्स कैथोड, तो कैटाइन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो कैथोड क्यों जाता है, लो आप उस वीडियो में समझ जाएंगे अगर आप उस वीडियो को देखेंगे, पिछली वाली वीडियो को। तो थोड़ा सा चार्ज के बारे में बताया, तो ये आप याद रखिए, यहाँ पे कैथोड ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा, और ये नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ एनोड जुड़ा हुआ होगा। तो डिस्चार्ज ट्यूब में क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया कैथोड रेज पे, उसके बाद यहाँ पे वैक्यूम पंप था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। उसके बाद क्या किया इन्होंने, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स आए, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट हुए, और यहाँ पे क्या किया इन्होंने, एक फ्लोरोसेंट कोटिंग लगाई थी यहाँ पे, ठीक है ना, जो किसी चीज़ की बनाई थी। और यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा यहाँ पे मतलब कि एक कोई रुकावट यहाँ पे लगा दी, ठीक है ना, कोई यहाँ पे स्लिट्स लगा दी जिससे कि यहाँ पे होल्स बन गए। तो यहाँ से जब रेज आई, इलेक्ट्रॉन्स आए, वैक्यूम पंप था यहाँ पे, तो उसमें मतलब कि वैक्यूम कर दिया चैम्बर को, कोई भी एयर वगैरह यहाँ पे मौजूद नहीं थी। तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन रेज यहाँ से आई, तो कुछ रेज जो है स्ट्राइक अंदर की ओर हुई,
और यहाँ पे क्या एक स्पार्क टाइप का हुआ, कैसा हुआ, स्पार्क हुआ। तो स्पार्क से यहाँ पे पता लगा कि यहाँ पे जो बैटरी है, बैटरी से कुछ ना कुछ जो है वो रेज यहाँ से निकली, और उन रेज में जो था वो कुछ ना कुछ चीज जो थी वो यहाँ पे थी, जिससे कि यहाँ पे क्या हुआ, स्पार्क हुआ। क्या हुआ यहाँ पे, स्पार्क हुआ। क्या हुआ यहाँ पे, स्पार्क हुआ। कैसा स्पार्क हुआ वो भी हम आपको बताएंगे। एक स्पार्क हुआ यहाँ पे, क्या हुआ यहाँ पे, स्पार्क हुआ। जिस स्पार्क से जो है वो उन्होंने नोटिस किया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मौजूद है दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। क्या है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। तो क्या गड़बड़ थी, देखिए। In 1830, Michael Faraday showed that the electricity is passed through a solution of an electrolyte. Chemical reaction occurs and electrodes, which results in the liberation and deposition of metal electrodes. He formulated certain laws which you will study in class 12. These results as reciprocated. Okay, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास known as the cathode ray discharge tube experiment। क्या, cathode ray discharge tube experiment। The cathode ray starts from cathode and to move towards the anode। जो यहाँ से जो रेज निकलेगी उसको हमने बोला कैथोड रेज। क्या बोला, कैथोड रेज। अब क्या हुआ जी, देखिए, एक ग्लास कंटेनर है, टू थिन पीसेस ऑफ मेटल रखे हैं, कोल्ड इलेक्ट्रोड्स सील्ड इन इट। द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब थ्रू द ग्लासेस कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली एट अ वेरी लो प्रेशर एंड अ वेरी हाई वोल्टेज। ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो कब होगा, जब गैसेस कुड बी ऑब्जर्व्ड एट वेरी लो प्रेशर। क्या है, प्रेशर बहुत ही ज्यादा कम हो, एट अ वेरी हाई वोल्टेज, और वोल्टेज क्या हो जाता हो। When sufficiently high voltage is applied across the electrode, current starts flowing through the stream of particles moving in the tube from negative electrode cathode to the positive electrode anode। तो क्या हुआ, जो पार्टिकल्स थे स्ट्रीम के वो क्या है, मूव करना स्टार्ट करके ट्यूब के, कहाँ से, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर। दे वर कॉल्ड कैथोड रेज और कैथोड रेज पार्टिकल। द फ्लो ऑफ करंट from cathode to anode was further checked by making a mole in anode, by making a hole in anode and coating the tube behind the anode with phosphorescent material जिंक सल्फाइड। क्या है, ये याद रखना है आपने, phosphorescent material zinc sulfide। when these rays after passing through anode strike the zinc sulfide coating, a bright spot is developed on the coating। तो क्या हुआ जी, यहाँ से कैथोड रेज आई जी, हाँ जी आ गई जी, होल से यहाँ पे बनाया हुआ था, एक स्लिट लगाई थी, उस पे कट मार दी जी, होल बना दिया जी उसका। तो यहाँ से जब वो कुछ रेज जो पास कर गई, और यहाँ पे क्या लगाई थी, फॉस्फोरेसेंट जिंक सल्फाइड की, इसी को बोलते हैं फॉस्फोरेसेंट जिंक सल्फाइड को ही, ठीक है ना। तो जिंक सल्फाइड की यहाँ पे कोटिंग लगाई हुई थी, जिसके ऊपर वो रेज स्ट्राइक हुई, और यहाँ पे क्या हुआ, एक स्पार्क हुआ। क्या हुआ, यहाँ पे एक स्पार्क हुआ। उस स्पार्क से पता लगा ना हमें कि यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअल में। देखिए अब रिजल्ट क्या है इस एक्सपेरिमेंट के, द रेज themselves आर नॉट विजिबल बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ सर्टेन मटेरियल्स, फ्लोरोसेंट और फोस्फोरेसेंट, विच ग्लो व्हेन हिट बाय देम। क्या है, जब वो ग्लो करती हैं, जब क्या है उसको हिट किया जाता है, किसके द्वारा, वो कैथोड रेज के द्वारा। टेलीविजन पिक्चर्स, अब देखो कितनी खतरनाक चीज बनी इसे, टेलीविजन पिक्चर्स ट्यूब्स आर कैथोड रेज ट्यूब्स। अब कैसे बनी टेलीविजन पिक्चर, अब सोचने वाली बात है ना, कि क्या है, टेलीविजन है, ठीक है, उसमें स्क्रीन है। अब क्या है, जो स्क्रीन है, स्क्रीन में क्या है, यहाँ पे ऊपर फ्लोरोसेंट स्क्रीन बनी हुई है। कैसी है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। अब पीछे से क्या है, उसको सिग्नल आ रहा है, कैसे आ रहा है सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो वो क्या है, अलग अलग जगह स्ट्राइक कर रहा हो, अलग अलग कलर को जो प्रोड्यूस कर रहा हो, उसी से क्या इमेज बन रही है। आप लोग जो इस एक्सपेरिमेंट को हम जो है वो किसी एक्सपेरिमेंट में, मतलब कि आप वीडियो यूट्यूब पे डालोगे तो आपको दिख जाएगी फ्लोरोसेंट ट्यूब वाली डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो वहां पे आपको स्क्रीन जो है वो पूरी की पूरी बनी हुई दिख जाएगी। पहले इस लेक्चर को पूरा कर लीजिएगा, फिर आप जा सकते हैं। अब क्या है, coated with certain fluorescent or phosphorescent material in the absence of electric and magnetic field these rays travel in straight lines। देखिए जी, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एब्सेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी एब्सेंट है। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एब्सेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है,
एब्सेंट है। तो ये जो रेज है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है। कैसे मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है। In the presence of electric and magnetic behavior, cathode rays are similar to the expected from negative charge particles. Suggested that a cathode ray consists of negative charge particle called electrons. अंजी जो इलेक्ट्रॉन्स है, देखो बात क्या हो रही है, जो रेज है ना वो क्या कर रही है, होल से पास होके जो है वो कहीं ना कहीं पे स्ट्राइक हो रही है। और वो जब वो स्ट्राइक हो रही है तो वहां पे क्या कर रही है, स्पार्क कर रही है। अच्छा जी, इतना तो पता लग गया जी। जो नेगेटिव एंड से जो रेज आई है वो, उसका जो नेचर होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा ना, वो कोई बदल तो नहीं जाएगी ना। अब मान लीजिए कोई लाल लाल कपड़ा है, लाल कपड़ा जो है वो क्या कर रहा है, लाल रंग छोड़ रहा है। तो अब उसमें से जब पानी डालेंगे तो क्या हो, लाल रंग ही निकलेगा ना। मतलब समझाने वाली बात बोल रहा हूँ। हालांकि ये गलत भी हो सकता है कि लाल रंग तो नहीं निकलेगी, चलो कुछ और ही निकल गया हल्का सा। तो लेकिन ये कैथोड जो नेगेटिव एंड जो है वहां से जो है नेगेटिव पार्टिकल ही निकलेंगे। तो ये बोल रहा है कि द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे डू नॉट डिपेंड अपॉन दी, अभी पहले बोला इसने कि पार्टिकल सजेस्टेड दैट द कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। क्या बोल रहे हैं, कैथोड रे जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। क्यों, पहले तो इन्होंने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है और मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। तो अब ये आगे क्या करेंगे, देखिए द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। तो इससे ये बात आ गई कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो क्या है, पहली बात तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। और वो क्या कैथोड रे हैं, क्या है वो, कैथोड रे है। और ये जो कैथोड रे है वो क्या है, वो डिपेंड नहीं करती है किसके, गैस के नेचर के ऊपर, और साथ ही जो वहां पे इलेक्ट्रोड्स है उसके मटेरियल के ऊपर, ठीक है ना। इस तरह का मटेरियल। अब बोल रहा है ये कि जो हमारे पास ये थोड़ा सा चार्ज टू दी मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आप थोड़ा सा यहाँ से कर सकते हैं इम्पोर्टेंट, उतना ज़्यादा लग नहीं रहा है। लेकिन चलिए हम थोड़ा सा, मैं आपको इससे आगे बताऊंगा। ये आप ये वाला पोर्शन जो अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी बुक से, और स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, चार्ज टू द मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया। इसकी वैल्यू जो है 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर किलोग्राम है। अब यहाँ पे बोला कि इन्होंने क्या किया, एक तरफ लगा दीजिए यहाँ पे ये प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई जी। और एक तरफ आ गई जी ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब क्या करेंगे जी, अब यहाँ से जो है वो कैथोड रेज आई, होल से पास की, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो इलेक्ट्रोड कैथोड रेज थी वो कहाँ पे पहुंच गई, एक तो पहुंच गई यहाँ पे, एक पहुंच गई यहाँ पे, और एक आ गई सेंटर पे। अब इलेक्ट्रिक देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव की तरफ गया, नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्या हुआ देखिए अब आप इस क्लास में जी। जी, तो अब ये बोल रहा है, इसने बोला ही नहीं कुछ भी, कहाँ बोल रहा है इसने, ये तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में पहुंच गया सीधे ही। अबे यार कहाँ बताया। हाँ, यहाँ पे इसने बोला कि जो कैथोड रेज थी वो यहाँ से तो आई, ठीक है ना। अब जब इन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रखी तो जो कैथोड रेज थी वो क्या कर गई, एक ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे, तीन जगह पे जो है वो स्ट्राइक की। नेक्स्ट उस फ्लोरोसेंट जो ट्यूब है, ये फ्लोरोसेंट या जिंक सल्फाइड जो यहाँ पे लगाया गया है जिससे हमें डेटा, तो तीन जगह स्पार्क हुआ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो अब एक बार क्या किया इन्होंने, एक बार लाइट ऑफ, एक बार इन्होंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दिया तो क्या हुआ, और एक बार मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया तो क्या हुआ। जब इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाया तो ये पार्टिकल्स जो थे फिर से जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करके यहीं पे बी पॉइंट पे मिले। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाया और मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया, फिर ये पार्टिकल फिर से यहीं पे
नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। वेट अ मिनट। ये पेज नंबर कितना है? ये पेज नंबर 30, फिर 31। आर ए मिलिकन devised the method known as oil drop experiment to determine the charge on electron। अरे ये तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बता रहा है। अब 2.2 एक्सपेरिमेंट के बारे में कहाँ पता है इन्होंने? कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ। ये डायरेक्ट ही यहाँ पे पहुंच गए ये। मैंने कहाँ पढ़ा था फिर? यही पढ़ना है, व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए जी, चार्ज और मास रेशो यहीं पे तो पढ़ा था मैंने वो। ब्रिटिश फिजिस्ट जे जे थॉमसन जो है मेजर रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग कैथोड रे ट्यूब अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू द पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, परपेंडिकुलर लगा दीजिए मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी। ये बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किया इन्होंने, परपेंडिकुलर एक दूसरे के सामने लगा दिया, ठीक है ना। व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, जब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, द इलेक्ट्रॉन डेविएट्स फ्रॉम देयर पाथ एंड हिट द कैथोड रे ट्यूब एट पॉइंट ए। जहां ओनली कौन सा लिया, ओनली इलेक्ट्रॉन्स डेविएट फ्रॉम द पाथ व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही अप्लाई की गई थी तो ये डेविएट कर गए और यहाँ कहाँ पे ए पॉइंट पहुंच गए। मतलब कि क्या है, वही तो बोल रहा था मैं। जब पॉजिटिव मतलब कि ना कंबाइन कर दिया सारा सारा, तो इसलिए होच पोच हो जाता है। यहाँ से कैथोड रेज आई जो नेगेटिवली चार्ज थी, इलेक्ट्रिक फील्ड थी, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को रिपेल करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या है, ऊपर से अट्रैक्ट हुई और ये पहुंच गई 8 पॉइंट ए पे। अब इसके बाद क्या हुआ, सिमिलरली व्हेन ओनली ने मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, जब क्या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई तो क्या हुआ, द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द कैथोड रे ट्यूब एट पॉइंट सी। तो कैथोड रे जो क्या है वो एट पॉइंट सी पे जो है वो क्या की गई, स्ट्राइक की गई। By carefully balancing the electric and magnetic field strength, it is possible to bring back the electron to the path which is followed in the absence of electric and magnetic field. They hit the screen at point B. जब इसकी एनर्जी, इसकी पावर भी, इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी को जो है वो बराबर किया गया, इक्विलिब्रियम पे लाया गया, तो जो कैथोड रेज थी ना वो ऊपर गई ना वो नीचे गई, फिर वो डायरेक्टली स्ट्राइक कर गई कहाँ पे, पॉइंट पी पे। थॉमसन आर्ग्यूड दैट द अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम देयर पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन, क्या बोल रहा है ये, जो पार्टिकल्स हैं, अमाउंट ऑफ डेविएशन, जो अमाउंट ऑफ डेविएशन कितना घूमेगा, कितना ऊपर को जाएगा, कितना नीचे को जाएगा, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल, कि उस जो चार्ज पार्टिकल है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उस पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो पार्टिकल है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ द ऑन द पार्टिकल, ग्रेटर इज द इंटरेक्शन विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, थस ग्रेटर इज द डिफ्रैक्शन। जितना बड़ा मैग्नीट्यूड होगा उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी, ठीक है ना। द मास ऑफ द पार्टिकल, लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन, जितना हल्का पार्टिकल होगा उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी, ठीक है ना। अब देखिए आगे इसके बारे में इन्होंने बात की है कि क्या बोल रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। कैनल रेज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पॉजिटिव, अनलाइक कैथोड रेज मास ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। तो सिंपल सिंपल सी बात है कि आपने जो याद रखना है कि 1919 में जो है वो डिस्कवर्ड बाय इंसिट ऑफ पेरियम बाय अल्फा पार्टिकल्स। तो इससे जो है वो न्यूट्रॉन की खोज की गई, ठीक है ना।
रदरफोर्ड ने जो है वो प्रोटॉन्स की खोज की गई है, रदरफोर्ड, ठीक है ना। थॉमसन, जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज की है, और न्यूट्रॉन की खोज चैंडविक ने की है। कैसे? उन्होंने बम्बार्डिंग की थी एक थिन शीट पे बेरिलियम अल्फा पार्टिकल्स की, तो वहां से जो है वो इन्होंने न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स को निकाला था। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा याद रखें आप इस चीज को। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। बट देखो चार्ज जो है वो सेम है इनका, -1.62176 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के लिए इतना चार्ज है, और प्रोटॉन के लिए जो है वो चार्ज क्या जाता है, पॉजिटिव जाता है। 1.60217 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1.602 याद रखिए, 1.60217 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो देखो, सबसे हैवी जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद हल्का है प्रोटॉन, उसके बाद सबसे हल्का है न्यूट्रॉन, सबसे भारी इलेक्ट्रॉन। मास देखिए, नहीं 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 नहीं, सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन है, सॉरी माफ कीजिए। उसके मैं यहाँ पे जो 9 पॉइंट, सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन, उसके बाद उससे भारी प्रोटॉन, उसके बाद उससे भारी न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन सबसे भारी है, इलेक्ट्रॉन उससे हल्का, प्रोटॉन उससे हल्का है, इलेक्ट्रॉन उससे भी ज्यादा हल्का है। तो अप्रोक्सीमेटली मास जो है वो याद रख सकते हैं आप, न्यूट्रॉन का जो 1, प्रोटॉन का 1, इलेक्ट्रॉन का 0। तो चार्ज की बात करें, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सबसे हल्का है ये, हल्का, छोटा, सबसे छोटा मास में, ठीक है। और झटका सबसे ज्यादा देता है प्रोटॉन, ये। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये 1836 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। इसके बाद हम पढ़ेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। चीजों को याद रखें ध्यान से, इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे हल्का है, और प्रोटॉन उससे थोड़ा भारी, न्यूट्रॉन सबसे भारी। हालांकि चार्ज न्यूट्रॉन के पास 0 है, इलेक्ट्रॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज कैथोड, कैथोड रे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और अब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।